कभी आपने सोचा है मोबाइल से ही आप घर बैठे बैठे एफआईआर लॉन्च कर सकेंगे? ईमेल करके, व्हाट्सएप करके, पोर्टल में डाल के, या मोबाइल से फोन करके एफआईआर लॉन्च कर सकेंगे? नहीं सोचा है ना? अब बताएंगे। सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 सब प्लस 2 इसके तहत, मतलब पीएनएसएस के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आप घर बैठे मोबाइल से ही एफआईआर लॉन्च कर सकेंगे। कैसे? हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक पोर्टल रहता है और पोर्टल में ई एफआईआर करके एक ऑप्शन रहता है। अगर नहीं होता है तो आप कॉन्सर्न पुलिस स्टेशन में, उसका जो ऑफिशियल ईमेल है वहां पर, जो ऑफिसर इंचार्ज है या एसएचओ है, उनका जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मैसेज करके एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। इसमें कुछ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का बनता है, जैसे जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके ऑर्डर से जो कंप्यूटर ऑपरेटर है या ऑफिसर है कॉन्सर्न, जो जो कंप्यूटर को संभालता है, मतलब ईमेल को जो देखता है, वो आपके जो कंप्लेन है उसको डाउनलोड करेगा। और डाउनलोड करने के बाद क्या क्या डाउनलोड करेगा? कंप्लेन डाउनलोड करेगा, और उसके साथ साथ जो अटैचमेंट होगा, या जैसे इंजरी रिपोर्ट हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट्स हो सकता है, ये सब अटैच करके, वो जो अटैचमेंट है उसको सबको डाउनलोड करके एक फाइल बना के, डेट वाइज फाइल बना के रखेगा फोल्डर में। और उसके बाद एक ई एफआईआर रजिस्टर्ड है, वहां पर उसका मेंशन होगा, वहां पर उसको नोट करना पड़ेगा। और ये जो कंप्लेन आया है इसके बारे में जनरल डायरी करना पड़ेगा, और इसको ऑफिसर इंचार्ज खुद या उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है, मतलब उसके जो निम्न ऑफिसर होते हैं, उसके नीचे जो ऑफिसर है, उसको देके वो इंक्वायरी करेगा। कौन सा सेक्शन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा? सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 पीएनएसएस के तहत ऑफिसर इंचार्ज अगर सोचते हैं कि ये जो अपराध है ये इतना गंभीर नहीं है। कैसे मालूम होगा? अगर अपराध के जो सजा है, पनिशमेंट है, वो 3 साल या 3 साल से ऊपर या 7 साल से नीचे है, तो वो डीवाईएसपी मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके जो रैंक है, इस रैंक या इससे ऊंचे जो दर्जे का जो रैंक है, ये ऑफिसर के परमिशन से ऑफिसर इंचार्ज खुद, मतलब एसएचओ खुद, या उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसको देके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराएगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्या ये इस पुलिस स्टेशन जो है इसके जुडिक्शन में हुआ है कि नहीं, ये जो अपराध के बारे में इसका उल्लेख है क्या ये सच में हुआ है कि नहीं, और जो कंप्लेंट है, मतलब जो ईमेल किया है या व्हाट्सएप मैसेज किया है, ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये आदमी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, ये खुद ये किया है कि नहीं है, मतलब उसका इच्छा से हुआ है या कोई और ये किया है उसके नाम पर, इसको चेक करेंगे। ईमेल से, कोई पोर्टल से या व्हाट्सएप से, मतलब ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है एसएचओ का या उसी का, जहां से भी ये इंफॉर्मेशन मिलता है, तो जो भेजा है उसको बोलना है कि आप 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में आके इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, और उसके बाद ही हम लोग प्रोसीड करेंगे केस लॉन्च करने के लिए। ये करना पड़ेगा। और ये इंक्वायरी का रिपोर्ट 14 दिन के अंदर जो ऑफिसर इंचार्ज है उनको पास देना पड़ेगा। जो मतलब इंक्वायरी ऑफिसर है उनको, मतलब ईओ बोलते हैं उसको, ईओ देगा कि ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। हो गया, मतलब ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो परमिशन दिया है डीवाईएसपी, उसको फॉरवर्ड करेंगे। अगर उसके इंफॉर्मेशन से सब ठीक रहता है तो उस पर केस होगा। ये एक अलग पहलू है। और ये जो ई एफआईआर है इसका क्या है, 3 दिन के अंदर होगा, ऑफिसर आएगा, ऑफिसर मतलब जो कंप्लेंट है वो आएगा, और आने के बाद सिग्नेचर करेगा और केस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर 3 दिन के अंदर कोई नहीं आता है तो क्या होगा? अगर इंक्वायरी करते करते लगता है कि ये इस पुलिस जुडिक्शन में नहीं है, ये जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, ये जिस जहां पर ईमेल आया है, जिस पुलिस स्टेशन पर, उस पुलिस जुडिक्शन में ये नहीं आता है, तो दूसरे, अगर कई दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर अगर आते हैं और कंप्लेंट आके सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो जो रेस्पेक्टिव जुडिक्शन है, मतलब जहां पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये आते हैं,
पुलिस स्टेशन में इसको ट्रांसफर कर दी जाए। मतलब 0 एफआईआर लॉन्च करके उसको ट्रांसफर करने का प्रोविजन कानून में नहीं है। मतलब 3 दिन के बाद क्या करेंगे, इसके कानून में इसके कोई भी मतलब उल्लेख नहीं है। लेकिन ऑन गुड फेथ ऑफिसर इंचार्ज इसको 0 एफआईआर करके लॉन्च करके दूसरे पुलिस स्टेशन में भेज सकते हैं, सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 1 के तहत। अगर वो चाहते हैं तो उसको फाइल करके रख सकते हैं, क्योंकि ये 3 दिन में आने का प्राविधान है। और अगर ऐसे फोन कॉल आते हैं, फोन कॉल से अगर कोई एफआईआर कराना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं। फोन करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो सिविल ड्यूटी ऑफिसर होगा या ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड करने के बाद उनको भी बोलना है कि आप 3 दिन के अंदर आइए और आके इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। और अगर ये जो कंप्लेन करते हैं फोन पर, ये अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, जैसे रेप है या मोलेस्टेशन है या सेक्सुअल असॉल्ट है, कोई वुमेन के अगेंस्ट मतलब महिला के अगेंस्ट, तो ऐसा कोई आरोप है, अगर ऐसी कोई कंप्लेन है, तो अगर कोई पुरुष ऑफिसर इसको पकड़ते हैं, फोन को रिसीव करते हैं, तो आपको बोलना है, अगर आप महिला है तो आपको बोलना है कि सर मेरा जो कंप्लेन है वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर को साथ इसको शेयर करेंगे और उसको देखी ये जो कंप्लेन है इसको लॉन्च करें। तो क्या होगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर को फोन दिया जाएगा, आप जो बोलना है तो बोल सकते हैं, उसको वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद आपको बोलेगा कि 3 दिन के अंदर आइए और इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। तो 3 दिन के बाद आप आएंगे, आपका केस लॉन्च हो जाएगा सिग्नेचर होने के बाद। और एक बार एफआईआर तो लॉन्च हो गया, क्या हम चले जाए? नहीं, रुकिए। आपको सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 बीएनएसएस के तहत फ्री में जो एफआईआर लॉन्च हुआ उसका कॉपी फ्री में मिलेगा। हाँ, ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलेगा, आपको उसका डुप्लीकेट कॉपी मिलेगा। और डुप्लीकेट कॉपी मिलने के बाद आपको पुलिस स्टेशन छोड़ के जाना है और उसको संभाल के रखना है। ये इंफॉर्मेशन क्या आपके पास था? अगर था तो कमेंट करके बताइए। अगर कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कानून है, ये छोटा सा वीडियो में कवर नहीं होता है, मुझे पता है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने मैं रखने का कोशिश किया है। लेकिन कुछ अगर छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं चेष्टा करूंगा उसका आंसर देने के लिए। ऐसे ही नया नया कानून के ऊपर मेरा वीडियो आता रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड, रिलेटिव्स, कोलिग्स के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।